नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट में, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, मुझे भी सुन लीजिए, शायद आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। शायद नहीं यार, 100% पॉसिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ और पीडीएफ वगैरह कर लिए होंगे, ठीक है? जो मैं इंस्टाग्राम पर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उससे अगर आपने कर लिया होगा और मेरे वीडियोज़ कर लिए होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है? और कोई नॉर्मल सी बुक अगर आपने पढ़ी होगी बेसिक के लिए, तो एग्ज़ाम आपका रुकने वाला नहीं है। आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ पहले से। फ़ोन की स्क्रीन को नहीं देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल और दिमाग दोनों मेरी आवाज़ पे लगानी है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की। इससे कुल मिलाकर अगर आपने बीए एलएलबी में 10 क्वेश्चन कम से कम मिलने वाले हैं। इससे बीए के केस में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, तो जीएस और पॉलिटी यानी सिविक्स को मिलाकर 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो बहुत ही स्कोरिंग वीडियो होने वाला है, सॉरी पॉडकास्ट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, उसके सेशंस के बारे में, वोटिंग सिस्टम के बारे में, टोटल नंबर के बारे में, करंट मेंबर के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें छूटेगा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनिए आराम से। तो पहले बात करेंगे हम लोकसभा की। इसका कंपैरिज़न करेंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की। तो लोकसभा जो है, वो पहली बात कर लेता हूँ पावरफुल कौन है? लोकसभा पावरफुल है या राज्यसभा? कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे अकॉर्डिंग क्या सबके अकॉर्डिंग लोकसभा पावरफुल है। दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा पावरफुल है, क्योंकि राज्यसभा पर बहुत सारी लिमिटेशंस थोप दी जाती हैं। राज्यसभा पे जो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जिसके क्वेश्चन्स आते हैं लिमिटेशन ऑन राज्यसभा करके, तो है मनी बिल की। मनी बिल एक ऐसा बिल है, ध्यान से सुनिए, मनी बिल पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि राज्यसभा का एक क्वेश्चन्स है, उसकी लिमिटेशंस है। तो मनी बिल जो है, तो मनी बिल एक ऐसा बिल है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है? लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा से पास करा के 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। लिमिटेशन कितनी होती है? 14 दिन, अगर नहीं हुआ तो पास हो जाएगा वो, ठीक है? तो अब बात करते हैं लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोअर हाउस, निचला सदन, ठीक है? निचला सदन के नाम से भी जाना जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? मनी बिल का मतलब धन विधेयक की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के हैं जान लें। टर्म्स लिमिट, लोकसभा की जो टर्म होती है उसकी लिमिट जो होती है वो होती है 5 साल की, जबकि राज्यसभा की जो टर्म लिमिट होती है, वो होती है 6 साल की, ओके? स्पीकर कौन है? इस समय लोकसभा का स्पीकर कौन है? अब कोई पूछेगा राज्यसभा का स्पीकर कौन है? तो राज्यसभा में स्पीकर नहीं होते हैं, आपको पहली बात पता होनी चाहिए। स्पीकर जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा में होता है, जो प्रेज़ेंट टाइम स्पीकर है, वह है ओम बिरला, बीजेपी का, ठीक है? राजस्थान से है, बहुत ही अच्छा इंसान है। पार्टी की वजह से नहीं, इसकी खुद के व्यक्तित्व की वजह से। तो ओम बिरला बीजेपी का कैंडिडेट है, स्पीकर है लोकसभा का, ठीक है? और जो राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में स्पीकर नहीं होते, राज्यसभा में अपर हाउस में चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और जो चेयरपर्सन होता है, वो आपका हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का ऑलवेज़ चेयरपर्सन होगा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है? तो इस समय जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वह हैं मुप्पवरपु वेंकैया नायडू। इनका पूरा नाम है मुप्पवरपु वेंकैया नायडू, ठीक है? तो जनरली वेंकैया नायडू ही बोला जाता है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है डिप्टी चेयरमैन का। क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप पॉलिटी साइंस या सिविक्स या जीएस में पूछ सकता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? और जो आता है, एक क्वेश्चन आता है स्पीकर को लेके इसमें आपकी जीएस और सिविक्स में, वो आता है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपकी वो हैं मीरा कुमार, ठीक है? जब हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तब उन्होंने बनाया था स्पीकर को, मीरा कुमार को, ठीक है? जो कि यूपीए से बिलॉन्ग करती थी, मतलब सोनिया गांधी की पार्टी से। तो एक और आता है
लोकसभा और राज्यसभा में जो कॉमन होता है वो है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की स्नेहलता जी हैं। स्नेहलता करके है कुछ, स्नेहलता श्रीवास्तव में भी है, श्रीवास्तव, ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव। ओके। और सेक्रेटरी जनरल जब बात करेंगे हम राज्यसभा उच्च सदन की, तो उसमें देश दीपक वर्मा जी हैं, ठीक है। देश दीपक वर्मा सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के, और स्नेहलता जो है सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, ठीक है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आ सकता है आपका लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस मतलब ये हाउस है ना, दो हाउस होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में, एक हमारा लोअर हाउस होता है, एक हमारा अपर हाउस होता है, उच्च सदन और निचला सदन। तो इसमें क्या है कि अब हाउस है तो उसका कोई ना कोई लीडर होगा। तो जो लीडर ऑफ लोकसभा है, मतलब लीडर ऑफ द लोअर हाउस है, वो है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ये लोकसभा के लीडर हैं। और राज्यसभा का लीडर कौन होता है? कोई भी हो सकता है जिसको सिलेक्ट किया जाए। तो राज्यसभा का जो लीडर है प्रेजेंट टाइम में वो थावरचंद गहलोत है, ठीक है, ये भी बीजेपी का कैंडिडेट है। ओके। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा पूछा जा सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा पूछा जा सकता है, ठीक है। जीएस में भी देखिए बीए के केस में करंट अफेयर्स जो होते हैं मिनिमम होते हैं, आते ही नहीं, आएंगे भी तो 1 2 3 4 करके, मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आएंगे बीए के केस में। लेकिन बीए एलएलबी के केस में 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। मैंने 4 वीडियो, 4 नहीं शायद 3 सेट हैं मेरे पास, उसको आप लोग ले लेना, उससे कर लेना। करंट अफेयर हो सकेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उस पर ज़्यादा समय मत गंवाइए। आपको वो नॉर्मल से क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है, चलता फिरता, अगर आपने न्यूज़ और टीवी देखा है तो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत करिए करंट अफेयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लीडर ऑफ अपोजिशन का होता है, ये सबके लिए है, बीए बीएससी बीकॉम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं सबके क्वेश्चन में जीएस आता है, स्पेशली ये बीए एलएलबी और बीए के लिए है, अगर आपने सिविक्स भी लिया है तो। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इस साल वैकेंट चल रहा है। वैकेंट का मतलब खाली चल रहा है। रीज़न क्या है खाली होने का? क्योंकि एक वो होता है, रूल होता है कि अगर आपके पास 10% मेंबरशिप है, 10% मेंबरशिप है, 10% से ज़्यादा मेंबरशिप है, तभी आप अपोजिशन के लीडर बन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी में, सोनिया गांधी की पार्टी में, या कोई सा भी ऐसी पार्टी नहीं है हिंदुस्तान की जिसके पास 10% मेंबरशिप है लोकसभा में, सिवाय बीजेपी की, ठीक है। तो बीजेपी जो इस समय तो गवर्नमेंट में है, बाकी किसी के पास 10% मेंबरशिप है ही नहीं लोकसभा में, जिसकी वजह से वो अपोजिशन का लीडर बन सके। तो इसीलिए बीजेपी बहुत सारे फायदे उठा रही है लोकसभा में, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है नहीं, उसकी कोई घिसाई पिटाई कर ही नहीं सकता है। तो ये हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है, यहाँ वैकेंट रहेगा। और लीडर ऑफ द वहाँ की बात करें, राज्यसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है गुलाम नबी आज़ाद है। मैंने कई बार कई वीडियो में बता भी दिया है। तो गुलाम नबी आज़ाद आईएनसी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कब फॉर्मेशन हुई, किसके द्वारा फॉर्मेशन हुई, एम क्या है इसकी, पॉलिसीज़ क्या हैं, और इसकी आइडियोलॉजी क्या है। मेन क्वेश्चन आता है आइडियोलॉजी को लेकर कि अब बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, नेशनलिज्म है, हिंदुज़्म है, और आईएनसी की क्या है आइडियोलॉजी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने कई बार बताया है वीडियो में। अब ये हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो सीट्स को लेके आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। 10-20 मिनट का ये पॉडकास्ट होगी, इसमें आपको 10 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर आपका फिक्स है, 20 नंबर का ये पॉडकास्ट है। सीट की बात करते हैं तो सीट जो आएंगी वो 400, सॉरी सॉरी, तो सीट जो हैं वो 543 सीटें हैं। कहाँ पे? लोकसभा में, आपके निचले सदन में, लोअर हाउस में 543 सीटें हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम जो गवर्नमेंट चल रही है नरेंद्र मोदी की, मिस्टर मोदी की, उसमें उनके पास कितनी सीटें हैं? 336 सीटें। मतलब 336 खुद बीजेपी की नहीं है, 336 जो हैं वो हैं एनडीए की। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनडीए, एनडीए के मेंबर्स के बारे में। एनडीए के साथ जो भी, एनडीए का मतलब क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये समझौता होता है कई पार्टियों
मिलकर करती हैं, ठीक है। तो एनडीए की टोटल सीट 336 है इस समय प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में, जिसमें बीजेपी खुद स्कोर करती है 303, ठीक है। लार्जेस्ट पार्टी है ये। क्वेश्चन आ सकता है आपका जीएस में या सिविक्स में। तो एनडीए का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एनडीए के साथ जो अलायंस करने वाली पार्टीज हैं, किस किस नेता की पार्टी उसमें साथ है समझौते में, एनडीए में, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, उससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो यह हो गया 543 सीट, जिसमें 336 सीट की गवर्नमेंट इस समय चल रही है और बीजेपी को 303 लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की। और जो नेक्स्ट है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, वो है आपकी यूपीए की। मतलब यूपीए का मतलब जिसका हेड कौन है, कांग्रेस है। यूपीए का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए और यूपीए को लेकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मतलब ये है कि इसके साथ बहुत सारी पार्टीज अलायंस करती हैं तो जाकर यूपीए बनता है। तो इसमें 91 सीटें हैं इस समय लोकसभा में, यूपीए की 91 सीटें, 91 सीट, जिसमें से 51 51 जो है खुद आईएनसी की हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीट का बंटवारा इन लोकसभा में। अब हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं, राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 245 सीटें, जिसमें से ये यहाँ पर सीटों को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा में, वो ऐसे पूछा जाता है, कितनी सीटें जो हैं नॉमिनेट की जाती हैं और कितनी सीटें इलेक्ट होती हैं। तो 245 में 233 सीटें पर इलेक्शन होता है, मतलब 233 मेंबर इलेक्ट करके आते हैं राज्यसभा में, उच्च सदन में, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम, जो ये अलायंस चल रहा है, सबसे ज्यादा सीटें जो हैं राज्यसभा में किसके पास हैं, तो एनडीए के पास 116 सीटें हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए राज्यसभा में कई बिल जो है फेल हो जाते हैं। तो बीजेपी खुद स्कोर करती है इसमें 86 सीटें, 86 सीटें राज्यसभा में बीजेपी की हैं, जबकि एनडीए की 116 सीटें हैं। एनडीए मतलब वही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और अपोजिशन में जब आते हैं हम, तो अपोजिशन में यूपीए की बात करेंगे। यूपीए की 60 सीटें हैं अपोजिशन में, ठीक है। तो अड़ंगा लगा देता है ये कोई भी बिल हो पास होने में। तो यूपीए की 60 सीटें हैं, जिसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी सोनिया गांधी की पार्टी 40 सीटें स्कोर करती है, मतलब 40 मेंबर राज्यसभा में यूपीए के हैं, कांग्रेस के हैं। यूपीए के तो 60 मेंबर हैं। तो यूपीए का मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अच्छे से याद कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इतना। अब हम बात कर लेते हैं सीट के बाद वोटिंग सिस्टम की। लोकसभा में कैसा वोटिंग सिस्टम है और राज्यसभा में कैसा वोटिंग सिस्टम है, 2018 का ये क्वेश्चन है। पूछा गया था राज्यसभा के वोटिंग सिस्टम के बारे में, और 2019 में लोकसभा के वोटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आया था। इस बार क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो राज्यसभा के वोटिंग सिस्टम के बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो चलता है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। कैसा सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एसटीवी, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसटीवी। आपको ऐसे भी आ सकता है, वोटिंग सिस्टम इन राज्यसभा बताना है, एसटीवी आ सकता है, एफपीटीपी आ सकता है, एफपीपी आ सकता है, एसएमपी आ सकता है। तो एफपीटीपी का मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये है आपके लोकसभा के वोटिंग सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये है लोकसभा का वोटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफपीटीपी भी बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फिर एफपीपी भी बोलते हैं, या फिर एसएमपी। एसएमपी का मतलब होगा सिंगल मेंबर प्लूरिटी वोटिंग, ठीक है, प्लूरिटी वोटिंग, ये हो गया एसएमपी। तो ये लोकसभा का वोटिंग सिस्टम है, एफपीटीपी, एफपीपी, एसएमपी, या आप नॉर्मली कह सकते हो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। और राज्यसभा का जो वोटिंग सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, डेट इज एसटीवी। मतलब यहाँ पर जो होता है राज्यसभा में, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंगल मेंबर प्लूरिटी वोटिंग है ही। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो सेशंस के बारे में। ये तो लोकसभा राज्यसभा हो गया। अब जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
मैं एकदम डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। लोकसभा, राज्यसभा, सिविक्स और बीए, एलएलबी और बीए वालों के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए वगैरह के लिए सिर्फ और सिर्फ जीएस में आ सकते हैं। तो सेशंस की बात कर लेते हैं हम, लोकसभा के सेशंस की। इस पर क्वेश्चंस आता है, फर्स्ट सेशंस ऑफ लोकसभा कब हुआ था, किसने लीड किया था, या लास्ट सेशन कब हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आज तक लोकसभा में 17 सेशन हुए हैं, ठीक है। 17वीं लोकसभा चल रही है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। समझ रहे हैं, 17वीं लोकसभा चल रही है, और पॉसिबिलिटी है 18वीं लोकसभा जो आएगी वो भी आपकी मिस्टर मोदी की आएगी, ठीक है। तो पहली जो सेशन हुआ था लोकसभा का, वो हुआ था हमारे सबके जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू के लीडरशिप में। कब हुआ था? 13 मई 1952 में, ठीक है। सरदार पटेल को धक्का देके। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? लीड किया था इस सेशन को। तो उस सेशन का नाम, उस सेशन की डेट थी 13 मई 1952। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा पूछा जा सकता है। किसकी लीडरशिप में हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ। और जो लास्ट सेशन, मतलब जो अभी करंट में चल रहा है, वो 17वां सेशन है, मिस्टर मोदी। 16वां सेशन भी मिस्टर मोदी का था, और 16वें के पहले 15वां जो सेशन था वो माननीय पीएचडी, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह, ठीक है। मुख्य प्राइम मिनिस्टर जो हैं आपके, वो मिस्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। और अब आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताना है कि इंदिरा गांधी किस सेशन में आई थी। इंदिरा गांधी का कौन सा सेशन था पार्लियामेंट में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनका सेशन कौन सा था, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। अटल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इसको खुद सर्च करेंगे ना, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड है कि आ जाएं, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी सेशन में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये मोदी तो सबको पता है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी पहला सेशन, वो भी पता चल सकता है, या पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है। इसलिए मैं इंदिरा गांधी और अटल बिहारी को कह रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि शायद याद रहे, आप जो करेंगे वो ज़्यादा याद रहेगा लंबे समय तक। तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी का सेशन कौन-कौन सा था, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, राज्यसभा का तो खेला खत्म हो गया वहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ ही नहीं सकते हैं। अब अभी लोकसभा में थोड़ा-सा और है। तो लोकसभा में क्या है कि प्रोसीडिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोसीजर क्या है लोकसभा में, सुनवाई कैसी होती है, डिस्कशन कैसा होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़ीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तब ज़ीरो आवर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ज़ीरो आवर में क्या होता है, किस टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन आवर की। तो क्वेश्चन आवर क्या है? पहले तो ये जान लो क्वेश्चन आवर होता कब है, कब से कब तक होता है। तो जो आपके पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा में जैसे ही स्टार्टिंग होती है, घंटी बजती है, तो जो फर्स्ट आवर का समय होता है, जाके बैठे सभी मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मतलब जितने में भी मैंने बताया 543, कोई ज़रूरी नहीं है सारे उपस्थित ही हों, अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो जितने भी जो टाइम दिया गया है वहाँ पर बैठते ही जो पहला घंटा होगा, मान लो 10 से सदन चलती है, अब कितने से चलती है यार एग्ज़ैक्ट मुझे भी नहीं पता, कभी भी चल सकती है। नेता कभी भी घूम सकते हैं। तो जो पहला घंटा होता है, पहला घंटा का मतलब 10 से, अगर 10 से सदन शुरू हो रहा है, लोकसभा 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 से 11 के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो होगा क्वेश्चन आवर। और क्वेश्चन आवर की जस्ट बाद जो होगा वो होगा आपका ज़ीरो आवर। ये ध्यान देना, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़ीरो आवर का टाइम पीरियड, उसमें टाइम पीरियड भी मेंशन होगा, और एक ऑप्शन ऐसे भी पूछा जा, जस्ट इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन आवर या जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर, ऐसे भी आ सकता है। तो इसको ध्यान देना। तो जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है, उसके बाद का जो नेक्स्ट पीरियड होता है वो आपका ज़ीरो आवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ भी उल्टा-सीधा, इधर-उधर कुछ भी करिए क्वेश्चन, नेता फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। एक दूसरे पर आरोप लगा दो, कुछ भी कर दो, किसी का भी क्रिटिसाइज़ कर दो। सदन में, भारत की सदन में अगर आप किसी को भी कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को गाली भी दे देते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने इसको गाली गाली क्यों दी है, ठीक है?